केवीएस टीजीटी 2022 की वैकेंसी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन है और बहुत ज़्यादा आप लोग के प्रश्न आ रहे हैं इससे रिलेटेड। इसके अलावा एक बात वहाँ पर मेंशन की गई है, एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि सब्जेक्ट में अलग प्रतिशत है और एग्रीगेट में भी वही प्रतिशत मांगा गया है। तो सब्जेक्ट प्रतिशत क्या है और एग्रीगेट प्रतिशत क्या है, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा अगर केवीएस टीजीटी 2022 की वैकेंसी से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि टीजीटी में किन किन सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल 9 सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन और ये सभी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एज की बात कर लूँ तो 35 ईयर मैक्सिमम आपका होना चाहिए, अपर एज लिमिट है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैंडिडेट हैं तो। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल अधिकतम एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर आप एक महिला कैंडिडेट हैं तो 10 साल आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर? चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है टीजीटी के लिए। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है अगर आपने एक रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है और उस कंसर्न सब्जेक्ट में जो कि टीजीटी में मांगा गया है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। हालांकि ये बहुत कम लोग किए होंगे। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है, मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है जिसे बैचलर डिग्री कहा जाता है वो आपने किया होगा। तो मैक्सिमम अभ्यर्थी इसी में लाई करेंगे, बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% इन द कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट। देखिए यहाँ पर एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण मेंशन की गई है कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में तो 50% होगा ही होगा, साथ ही आपका एग्रीगेट में भी 50% होना चाहिए। एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के भी बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे देखिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 3 साल के ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश होना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, पहले नंबर सीरियल नंबर पर लिखा गया है इंग्लिश में, इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल के कोर्स में आपका इंग्लिश होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? चलिए अगर आप हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी भी आपका 3 साल में होना चाहिए, ग्रेजुएशन के 3 साल में हिंदी होना चाहिए। अगर आप टीजीटी सोशल स्टडीज से अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए 3 साल में कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी। तो इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका 3 साल होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? अगर आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद से अगर आप संस्कृत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो संस्कृत आपका 3 साल में होना चाहिए। ठीक है, किसी 1 साल आपने छोड़ दिया तो आप एलिजिबल नहीं है, 3 साल में आपका संस्कृत होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो कम से कम 2 ये सब्जेक्ट आपका मैथ में होना चाहिए, मैथ के साथ। जैसे कि मैथ हो तो आपका कंपलसरी है, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका एटलीस्ट होना चाहिए मैथ्स से अप्लाई करने के संदर्भ में। ये तो हो गया कि क्या क्या सब्जेक्ट मांगे गए हैं। इसके अलावा दूसरी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो बीएड है, यानी कि टीजीटी में आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप बीएड होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ पेपर 2 सीटेट का क्वालिफाई होना चाहिए। और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज आपसे मांगा गया। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब आते हैं कि एग्रीगेट और सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया। मैं एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए कि इंग्लिश सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका केवल इंग्लिश तो होगा नहीं, कम से कम 3 सब्जेक्ट होंगे। तो 3 सब्जेक्ट को मिला करके ओवरऑल जो आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के मार्क्स जोड़े गए रहते हैं, सभी सब्जेक्ट्स को मिला करके, सभी वर्षों को मिला करके, वो ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए, कम से कम 50% होना चाहिए। ये हो गया एग्रीगेट का मतलब। ये हो गया एग्रीगेट का मतलब, जो कि आपका यहां पर लिखा गया है एग्रीगेट में भी 50% चाहिए। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि 50% मार्क इन कंसर्न सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन। देखिए इंग्लिश से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है केवल इंग्लिश की बात होगी। ठीक है, इंग्लिश के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो केवल इंग्लिश की बात होगी, क्योंकि 3 साल के इंग्लिश की केवल बात की जा रही है। तो मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट ईयर में इंग्लिश में 50 नंबर पाया, सेकेंड ईयर में आपने 40 नंबर पाया और थर्ड ईयर में आपने 60 नंबर पाया,
ठीक है, ये इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, और इसमें 3 से अगर आप भाग देते तो इसका एवरेज कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। यानी कि देखिए, बहुत से अभ्यर्थियों का ये कन्फ्यूजन होता है कि सेकंड ईयर में उनके 40 नंबर थे तो क्या वो डिस्क्वालीफाई हो गए, नहीं। यहां पर एवरेज देखा जाता है कि तीनों साल मिला करके क्या आप 50% पा रहे हैं, बिल्कुल पा रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट का मतलब कि सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए। ये हो गया सब्जेक्ट का मतलब। एक बार कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं कि उसमें 50% कैसे देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए ये टीजीटी मैथ का मैं ले रहा हूं, क्योंकि मैथ में कॉम्बिनेशन आपसे मांगा गया है। तो एक तो आपका मैथ सब्जेक्ट होगा, दूसरा इन सभी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना चाहिए। तो मैं मान ले रहा हूं कि मैथ तो कंपलसरी है, इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट यहां पर देखिएगा, यहां पर मैं मैथ के मार्क्स लिखूंगा, यहां पर फिजिक्स के मार्क्स लिखूंगा, यहां पर केमिस्ट्री के मार्क्स लिखूंगा। ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकंड ईयर, और ये हो गया थर्ड ईयर। मान लीजिए मैथ में आपने फर्स्ट ईयर में 50 नंबर पाया, सेकेंड ईयर में आपका 40 नंबर था, और थर्ड ईयर में आपका मान लीजिए 70 नंबर था। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए फिजिक्स में मान लीजिए आपका 50 नंबर था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में मान लीजिए आपका 70 नंबर था, और थर्ड ईयर में आपका मान लीजिए कि 30 नंबर था। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में देखिए, मान लीजिए कि आपका 40 नंबर था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में मान लीजिए 60 नंबर था, और थर्ड ईयर में आपका 40 नंबर था। तो देखिए इन तीनों का जब आप एवरेज निकालेंगे तो 50, 40, 90 और 70 160 हो गया, यानी कि ये 50 से ऊपर एवरेज आएगा। तो इसमें तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं मैथ के साथ। लेकिन इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फिजिक्स देखिए, तो कितना हो गया, 50 और 70 120 और 30 150, यानी इसका भी एवरेज 50 आ रहा है, यानी ये भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन जब केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ तो देखिए 40 + 60 100 और प्लस 40 140 हो रहा है। अगर एवरेज निकालेंगे तो 50 से कम आ रहा है। तो इस केमिस्ट्री में आप जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग 50 नंबर 50% क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो भले ही आपका मैथ और फिजिक्स में 50% था, लेकिन चूंकि कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री के साथ भी बनाना है तो इसमें आपका 50% नहीं था, तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहां तक क्लियर? आप तीनों साल का एवरेज निकाल करके देखेंगे, अगर तीनों साल मिला करके अगर आपका 50% हो जा रहा है तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में अगर तीनों साल मिला करके 50% नहीं हो रहा है तो आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन वाले में तो मैंने आपको समझा ही दिया कि जिन जिन सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन बनाने की बात की जा रही है सब में अलग अलग आपका 50% होना चाहिए तीनों साल का एवरेज निकाल करके। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थियों का ये कंफ्यूजन रहता है कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर में उनका 40 था और सेकेंड ईयर में उनका 60 हो गया, थर्ड ईयर में उनका 50 हो गया, तो ये उनको लगता है कि ये फर्स्ट ईयर में 40 था तो ये क्वालिफाई नहीं कर रहे, यानी आवेदन नहीं कर सकते। ऐसे इंडिविजुअली नहीं देखना है आपको, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का इंडिविजुअली नहीं देखना है, तीनों का आपको जोड़ करके एवरेज निकाल लेना है, और वो आपका 50% कम से कम होना चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए। इस प्रकार से निकालना होता है, और इसी प्रकार से आपको जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा उसका भी एवरेज निकाल करके, तीनों साल का एवरेज निकाल करके 50% आना चाहिए। ये होता है 50% एग्रीगेट का मतलब तो ओवरऑल रिजल्ट की बात हो जा रही है। यानी कि जैसे कि अगर मैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहूँ तो हिंदी के साथ आपका कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि इंग्लिश होगा या फिर मैथ भी आप ले सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो एग्रीगेट का मतलब कि तीनों साल में तीनों सब्जेक्ट को मिला करके ओवरऑल आपका कितना रिजल्ट बना है उसका परसेंटेज जो है, वो ओवरऑल परसेंटेज जो फाइनल रिजल्ट आपका आता है उसमें ओवरऑल प्रतिशत आपका 50% से अधिक होना चाहिए। और सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन वाला तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो ये पूरा डाउट उम्मीद करता हूं आपके सभी क्लियर हुए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।